गुड इवनिंग। ये बीपीएससी के जो 67 बैच हम लोग चला रहे थे हिस्ट्री का, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और तेज़ी में ख़त्म करते हैं, क्योंकि इतना हम लोग स्लो से चलेंगे तो अब समय भी कम है और सिलेबस हम लोग के पास बहुत ज़्यादा है, अभी बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आइए हम लोग इसलिए भी थोड़ा स्लो चल रही है शुरू में ना, कि ज्योग्राफी एक दिन में इंडियन ज्योग्राफी लगभग ख़त्म कर देंगे आधा से बेसी, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी 1 से 2 क्लास, 1 से 2 क्लास इंडियन ज्योग्राफी। तो ऐसे करके हम लोग तेज़ी में आगे ख़त्म करेंगे। आगे ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, 2 से 3 दिन में इकोनॉमिक्स ख़त्म कर देंगे और 4-5 दिन पॉलिटी लगेगा। पॉलिटी थोड़ा बड़ा है तो हम लोग फिर आगे स्मार्ट स्टडी करेंगे और थोड़ा साइंस पे भी ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आइए ज़्यादा बात नहीं करते हुए टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। जो हम लोग का 67वीं जो सीरीज चल रहा था, तो आप लोग देखे थे कि कल तक हम पढ़ाए थे बौद्ध धर्म, उसके पहले हम लोग पढ़ा दिए थे पाषाण काल, हड़प्पा, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद। महाजनपद का राजनीतिक जीवन आपको दिखाए थे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। नंद वंश में हमने आपको बताया था किस तरह से महापदम नंद का एक बहुत बड़ा साम्राज्य डेवलप हुआ। धरानंद जिसको संभाल कर रखा, इसी समय 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण भी होता है और उसके सेना ब्यास नदी को आगे बढ़ने से मना कर देते हैं और वो वापस चला जाता है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर मर गया। इसके बाद हम लोग देख रहे थे कि इसका धार्मिक जीवन, तो बौद्ध धर्म के बारे में हम आपको बताए थे कि गौतम बुद्ध का जीवन कैसे रहा, वो बचपन में क्या सोचते थे, जिसके चलते उनके पिताजी बड़ा चिंतित रहने लगे कि इतना छोटा उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें सोच रहा है, कोई बीमार क्यों पड़ता है, बूढ़ा क्यों होता है, मरता क्यों है, सन्यासी क्यों होता है। ऐसे ऐसे बातों को सोचने के कारण उनके पिता तमाम सहयोगियों से, अपने राज्य के तमाम विचारकों से जब वो एक आर्गूमेंट किए, जब एक बातचीत किए, तब उनको लगा कि ये बेटा किसी दूसरे रास्ते से भटक रहा है, दार्शनिक सोच ज़्यादा रख रहा है। लोगों ने उनको सलाह दिया कि इनको शादी कर दीजिए, स्थिति ठीक हो जाएगी, पारिवारिक जीवन में व्यस्त रहेंगे तो मस्त हो जाएंगे, ये सब नहीं सोच पाएंगे। इसलिए बहुत कम उम्र में पिता उनके शादी कर दिए। शादी करने के बाद गौतम को जो अंतरात्मा में जो प्रश्न था उसका सॉल्यूशन तो नहीं मिला, लेकिन वो थोड़े दिनों के लिए पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो गए, लेकिन मन व्यथित रहा। इससे इतना ही नहीं, इनके साथ एक और पुत्र का जन्म हो गया। अब ये 3 परिवार हो गए, मतलब एक और पुत्र जुड़ गया इनके जीवन के साथ। तो इनको लगने लगा कि हम अब जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सत्य की खोज नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपने बेटा का नाम राहुल रखें। फूल मने कांटा होता है, राम मने रास्ता होता है, यानी कि ये बेटा जो है वो मेरे रास्ते का कांटा है, इसलिए उन्होंने इनका नाम राहुल रखा। हम लोग इसके आगे देखे थे कि इसके बाद भी एक दिन इनके मन में आया और ये रात में निकल गए और प्रथम गुरु अलार कलाम, द्वितीय गुरु जो योग गुरु थे, प्रथम गुरु इनके सांख्य दर्शन के नजदीक थे, योग गुरु रुद्रक रामपुत्र से मिले, राजगीर में मिले। राजगीर में उन्होंने बताया कि गया के पास एक उरुबेला जगह है, वहाँ पर आप चले जाइए, वो पशु विचरण वाले नहीं जगह है, जहाँ पर खतरनाक पशु नहीं होते हैं, योग करने वाला जगह है, साधना करने वाला जगह है और साधना के माध्यम से सत्य की प्राप्ति करने वाली जगह है, आप वहाँ चले जाइए। 2, 4, 5, 6 लोग को हम पहले से भी भेज चुके हैं। किसने बोला? रुद्रक रामपुत्र ने बोला राजगीर में। और गौतम बुद्ध उनको गुरु मानते हुए, उनकी बातों को मानते हुए वो गया के नज़दीक उरुबेला में चले गए। वहाँ जाने के बाद हम आपको कहानी में बताए थे कि उनके साथी आपस में मिल के योग करने लगे, दिन भर भिक्षाटन करते, रात्रि में अपना योग करते। हमने आपको बताया था आसपास की जो भी महिलाएं थी सबको जानकारी था कि इधर ऋषि महाराज रहते हैं, ऋषि मुनि रहते हैं जो योग करते हैं, तपस्या करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए ये लोग अपना साधना करते हैं। किसी किसी के मन में रहता था काश उनको कुछ खिला पिला दें, उनकी सेवा भाव कर दें तो कुछ पुण्य हमें भी मिल जाएगा। तो हमने आपको बताया था एक सुजाता नाम की महिला थी, खीर लेकर गई, खीर की सौंधी खुशबू सुनकर गौतम बुद्ध जग गए और ध्यान उनका भटक गया और उन्होंने उठा और लपालप खीर मार लिए। खीर मारने के बाद होती है कि उनके और भी जो साथी लोग थे वो गुस्सा गए कि तुम तो बीच में ध्यान भटका देते हो, और बाकी साथी छोड़कर ऋषि पत्तन भाग गए।
एक वाराणसी की एक जगह है, एक जंगल एरिया है, जहाँ पर भी योग के माध्यम से सत्य की प्राप्ति का कार्य हुआ करता था। 4-5 ऋषि वहाँ चले गए। हमने आपको बताया था इस घटना से 49वें दिन जस्ट बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गया। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद गौतम से गौतम बुद्ध कहलाएं, उनको अब ज्ञान हो गया, सत्य है ज्ञान जिनका, अब इनका ज्ञान सत्य हो गया। ये चलकर पीछे पीछे वाराणसी अभी पहुंचे, बोले साथी लोग इधर आओ, सब लोग आओ इधर, क्या बात है तुम फिर इधर आ गया? तो हाँ आ गए, इतना दिन बाद आया, क्या बात है, यहाँ पर भी तुम इसे करेगा? नहीं करेंगे, इधर आओ, हमको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। अपने साथियों को बोले, सारे साथी आए, साथियों ने पूछा क्या बात है? गौतम बुद्ध ने कहा मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गया है। साथियों ने पूछा क्या ज्ञान मिला? ज्ञान मिला दुनिया में दुख है, दुख के कारण है और उसका निदान है, और हमने आपको दुख का निदान अष्टांगिक मार्ग के बारे में बता दिया था, जो कि गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया अष्टांगिक मार्ग था। आज हम लोग गौतम बुद्ध के दर्शन को पढ़ेंगे, इनके विचार को जानेंगे कि आखिर ये सोचते क्या थे, कहना क्या था इनका। तो आइए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये प्रीवियस क्लास का एक रिकैप था जिसके बारे में आपको पुनः बता दिए। आइए हम लोग देखेंगे दर्शन। बड़ा धोखा दे दिया। चलिए हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, तब ये लगता है नहीं चलेगा। देखिए बहुत लाइटली लिखा रहा है, नहीं चलेगा, लगता है सूख जा रहा है, इसको ढक्कन बंद रखते हैं ऐसे। तो दर्शन जो था गौतम बुद्ध का, दर्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। एक्चुअली इन्होंने त्रिरत्न दिया। तीन रत्न क्या क्या? बौद्ध, धम्म, संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इनके 3 कथन थे। भिक्षाटन के समय इन्हीं 3 कथनों का उच्चारण किया जाता था। पात्र लेकर जब लोग भिक्षाटन करते थे, बोलते थे, दरवाजा खटखटाकर बोलते थे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। लोग समझ जाते थे गौतम बुद्ध के द्वारा चलाए गए विचारों को फॉलो करने के लिए ये कह रहे हैं। संघ में आइए, धम्म के साथ जुड़िए, बुद्ध के साथ जुड़िए, यही उनका कहना था। इनके संघ में क्या था? संघ का नियम थोड़ा कठोर था। संघ के साथ क्या बातें होती थी? संघ में प्रवेश वही व्यक्ति करेगा जो बीमार, लाचार नहीं हो। महिला प्रवेश नहीं करेगी, और संघ में जिसके ऊपर कर्जा नहीं है वो प्रवेश नहीं करेगा, जिसके ऊपर कर्जा नहीं है वो प्रवेश करेगा। यानी कि कर्जा लिया हुआ व्यक्ति भी संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था। यह बुद्ध का अपना विचार था। इसके कई कारण भी थे, आप मेंस पढ़ेंगे तो ये बताया जाएगा कि क्यों कर्जा वाला व्यक्ति को नहीं रखते थे, बीमार व्यक्ति को नहीं रखते थे, महिलाओं को नहीं रखते थे। आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए। सपोज कीजिए कोई 70 साल का बूढ़ा है, 70 साल का बूढ़ा है, उसको गौतम बुद्ध अगर संघ में प्रवेश दे देते हैं, 4 साल बाद टपक गया। दूसरे धर्म के लोग यही न कहेंगे कि देखो देखो बौद्ध धर्म में गया था तो 4 साल में टपक गया, हमारा ही रहता तो इसको कम से कम 14 साल आप दिलाते। तो ऐसे में बौद्ध धर्म की शिकायत हो जाती। गौतम बुद्ध बहुत दूरदर्शी सोच के थे, तो इसलिए भी वृद्ध व्यक्ति को नहीं लेते थे, बीमार व्यक्ति को नहीं लेते थे संघ में। बीमारी, कोई लाइलाज बीमार से ग्रसित है, टपक जाएगा, चाहे और बीमार हो जाएगा, लोग कहेगा ना कि उधर गया था इसलिए बीमार हो गया, इधर रहता तो रास्ता तुम्हारा क्लियर था, मर भी जाता तो इधर मुक्ति मिल जाता, अब उधर से तुम कैसे मुक्ति लोगे? तो जैसे जैसे तुम मर गया, बीमार पड़ गया। महिलाओं के साथ भी यही स्थिति थी, महिला लोग रहती, वहां पर पुरुषों का एक जमावड़ा था, तो वैसा एक समाज डेवलप नहीं था। वैदिक कालीन जैसे समाज स्वच्छ समाज नहीं थी, एक रूढ़िवादी था, एक कर्मकांडीय व्यवस्था और एक कठोर व्यवस्थाएं समाज में फैल गई थी। इस केस में महिलाओं को साथ रखना मुश्किल था गौतम बुद्ध के साथ, तो इसलिए महिलाओं का प्रवेश को भी वर्जित किया गौतम बुद्ध ने। हालांकि बाद में अपने शिष्य के कहने के बाद ये महिलाओं को प्रवेश देंगे। और देखेंगे आप कि जिस पर कर्जा नहीं है उसको भी नहीं रखें। आप ये सब मेंस का टॉपिक है, फिर भी हम छोटा सा आपको हिंट कर देते हैं। मेंस में आप बहुत सारे इस पर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे।
अब इस पे कर्जा बाकी है, तो अब बौद्ध धर्म में चला जाएगा तो अगला दिन कोई कर्जा मांगने आएगा, शिकायतें होंगी, हाँ सारे लोग कर्जा खा के बैठा हुआ है, तरह तरह की बातें होती थी। तो ये सब अपना विचार करके गौतम बुद्ध प्रवेश नहीं दिए। दूसरी बात क्या था, अब मान लीजिए किसी का कर्जा लिया हुआ है, वो भी बौद्ध धर्म में है, कर्जा देने वाला भी बौद्ध धर्म में है, अब दोनों आपस में लड़ नहीं सकता है, झगड़ नहीं सकता है, अहिंसा के मार्ग अपनाना है, सत्य की मार्ग अपनाना है, बड़ा मुश्किल होता था। तो ऐसे में वैसे ही लोग आते थे जो स्वच्छ थे, जिनके ऊपर किसी तरह के कर्ज नहीं थे। तो ये सब हम लोग दर्शन की बात तो है, लेकिन हम लोग और मेंस के टॉपिक में डिटेल्स देखेंगे, यहाँ देखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, समय बहुत ज़्यादा मरेगा। तो हम लोग देखें कि इसमें बौद्ध धर्म संघ के बारे में देखें, इसमें हम लोग और क्या देखते हैं, बौद्ध दर्शन का जो चर्चा है वो अभिधम्म पिटक में है। बौद्ध धर्म में 3 पिटक हुआ। पिटक में टोकरी, जहाँ पर सामान रखा जाता है, जहाँ पर ज्ञान की बातें रखी जाती है, जहाँ पर उससे संबंधित चीजें रखी जाती है। टोकरी होता है ना, जैसे हम लोग के किचन में एक टोकरी होता है जहाँ पर सब्जी रखने वाला होता है, टमाटर रखने वाला होता है, टोकरी है अलग अलग। तो उसी तरह से त्रिपिटक कहलाया, मतलब 3 टोकरी। देखिए बंद रखे तो चलने लगा। 3 टोकरी। पहला टोकरी हुआ सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक, और तीसरा अभिधम्म पिटक। अब देखिए ये तीनों टोकरी में क्या क्या था। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में था, विनय पिटक में संघ में प्रवेश नियम के बारे में था, सूत पिटक में बुद्ध से संबंधित बातें लिखी हुई थी, उनके जीवन से संबंधित बातें लिखी हुई थी, उनके उपदेशों को लिखा गया था। तो यह त्रिपिटक हुआ, है ना। तो बौद्ध धर्म के और भी दर्शन है, डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे मेंस क्लास में, ये सब पूछता नहीं है पीटी में। आइए बुद्ध से संबंधित कुछ बातों को हम लोग जान लेते हैं कि इनसे, इनके जीवन से संबंधित और क्या क्या बातें रही। तो सबसे पहले आप देखेंगे इनका गर्भधारण का एक प्रतीक है, वो है हाथी, गर्भधारण का। और इनका जन्म का प्रतीक है कमल। ये प्रतीक है, कुछ प्रतीक चिन्हों को हम लोग देख लेते हैं जो बौद्ध धर्म से प्रतीक चिन्ह कभी पूछ लेता है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। यौवन, यौवन से संबंधित है सांड, और ये हो गया गर्भधारण, जन्म, यौवन, आपका गृह त्याग, गृह त्याग से संबंधित है घोड़ा, और आपका हो गया गृह त्याग हो गया तो एक तप करेंगे, ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, ज्ञान प्राप्ति पीपल, और जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो उपदेश देंगे, उपदेश देंगे, और फिर इनका मृत्यु हो जाएगा। तो मृत्यु हो जाएगा तो ये है स्तूप। उपदेश देंगे तो उपदेश में हो जाएगा आपका पीपल था, ज्ञान प्राप्ति पीपल, और ये उपदेश देते थे, उसके लिए हम लोग यूज कर रहे थे, इनका संकेत था। अच्छा देख के बता देंगे, और ये हमको याद आ जाएगा क्रम में तो हम बता देंगे। उपदेश के लिए भी एक अच्छा सा टर्म था, वो भी हम लोग संकेत के रूप में देख लेंगे। तो ये बौद्ध धर्म के जीवन के साथ इनका कुछ प्रमुख संकेत है। तो ये संकेत हो गए, बौद्ध धर्म के दर्शन हो गए, त्रिपिटक हो गए, और बुद्ध से संबंधित और विशेष डिटेल्स इसमें नहीं पूछता है। बुद्ध से संबंधित, अब इस धर्म से संबंधित क्या पूछता है, तो ये 4 बौद्ध संगतियां हुई। पहला जो बौद्ध संगति हुआ वो राजगीर में हुआ, दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में हुआ, तीसरा बौद्ध संगति पटना में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ, और चौथा बौद्ध संगति आपका कुंडलवन कश्मीर में हुआ। तो आप देखेंगे 3 बौद्ध संगतियां बिहार में हुए, एक बौद्ध संगति बिहार से बाहर हुआ। तो ये कभी कभी पूछ लेता है। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय में हुआ, दूसरा बौद्ध संगति कालाशोक के समय में हुआ, तीसरा जो बौद्ध संगति था अशोक के समय में हुआ, और चौथा बौद्ध संगति आपका कनिष्क के समय में हुआ। तो आप देखेंगे जब महिलाओं का प्रवेश हो जाता है तो उस समय भगवान बुद्ध ने कहा कि जो धर्म आज से 1000 वर्षों तक चलता, महिलाओं के प्रवेश के कारण यह धर्म मात्र 100 सालों तक चलेगा। परंतु उनका शिष्य आनंद काफी जिद्दी प्रवृत्ति का था,
उसने कहा 100 साल ही चलेगा तो सही, महिलाओं को प्रवेश दिया जाए। इनके साथ और भी मजबूरी थी। इनका बचपन में पालन पोषण, इनकी माँ को मर जाने के बाद इनका मासी मतलब मासी जो होती है ना, माँ मिस माँ, असी मिसा मासा है, तो जो माँ का समान हो मासी, तो प्रजापति गौतमी थी। तो प्रजापति गौतमी भी हाथ गोड़ जोड़ने लगी कि बाबू बुढ़ारी में कहाँ छोड़ दोगे, हमें भी इसमें प्रवेश दिलाओ, हमें भी मुक्ति का मार्ग आसान चाहिए। गौतम बुद्ध उसको भी नकार दिए थे, परंतु अपने शिष्य आनंद की जिद के कारण महिलाओं को प्रवेश दिए। फिर सारे लोग प्रवेश कर जाएंगे, है ना, महिलाओं की भी प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगी। तो आप देखें कि 4 बौद्ध संगतियां हुई। दूसरा बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म आंशिक रूप से टूटा, मतलब मतभेद हुआ। चौथा बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म पूर्णतः 2 भागों में विभक्त हो गया। आप देखेंगे बौद्ध धर्म का 2 भाग है, एक हीनयान, एक महायान। हीनयान जो थे वे बुद्ध को गुरु माने, बुद्ध के विचारों पे अपना जीवन को प्रारंभ करते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं। बुद्ध ने जो कहा उसके अनुसार चलते हैं। बुद्ध ने क्या कहा? भगवान बुद्ध ने कहा यहाँ जो कर्मकांडीय व्यवस्था है वो गलत है। ईश्वरीय शक्ति को इन्होंने नकारा और कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास को बतलाया। तो जो हीनयान के समर्थक हैं वो उसी को फॉलो करते हैं। महायान वाले परिवर्तनवादी हुए, उन्होंने कहा हम बुद्ध को भगवान मानेंगे। उन्होंने भगवान की पूजा कर डाली। जीवन भर बुद्ध चिल्लाते रहे मूर्ति पूजा नहीं करना है, मूर्ति पूजा नहीं करना है। बाद में उन्हीं के शिष्यों ने उनका ही पूजा कर दिया। तो एक क्रम चला। कनिष्क शासन काल में 2 भागों में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया, हीनयान, महायान। महायान के शाखा का समर्थक कनिष्क थे। बाद में सारे राजा महायान के समर्थक हो जाएंगे। अशोक, आपका बाद में जो भी राजा होंगे वो सब महायान शाखा के समर्थक हो जाएंगे। जैसे आप देखेंगे ये कनिष्क भी है, अशोक भी है, सारे लोग महायान शाखा के ही समर्थक हैं। आप देखें कि 2 भागों में विभक्त हो गया, 4 बौद्ध संगतियां हो गई। तो बौद्ध धर्म से लगभग प्रमुख बातें यही हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग जैन धर्म को पढ़ते हुए इसको धार्मिक जीवन को समाप्त करते हैं और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो जैन धर्म में आप देखें, जैन धर्म का संस्थापक महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी बचपन का नाम इनका वर्धमान है। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। बड़े हुए ये भी व्यथित रहते थे, तरह तरह के प्रश्न करते रहते थे, ज्ञान की खोज में ये भटक रहे थे। तो इनको 12 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद, ये 30 वर्ष में अपना गृह त्याग कर दिए थे और 12 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, कैवल्य की प्राप्ति हुआ। जैन धर्म में कैवल्य इसको बोलते हैं, निर्वाण बोलते हैं। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति, जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को हम लोग कैवल्य बोलते हैं। और इनको 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई और तब से ये महावीर अपना उपदेश देना शुरू किए। इनका पत्नी का नाम यशोदा था। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था, दोनों में अंतर है। उनका पत्नी का नाम धरा और इनका पत्नी का नाम यशोदा, उनका यशोधरा। थोड़ा सा डिफरेंस है, हम लोग याद रखेंगे। इनके दामाद का नाम जमाली था। बेटी का नाम इनका बेटी का नाम अच्छा नाम था, भगवान हमको याद आएगा तो हम आपको बता देंगे। तो इनके बेटी प्रियदर्शना था, बेटी का नाम प्रियदर्शना था। तो गौतम महावीर स्वामी के बेटी का नाम प्रियदर्शना, दामाद का नाम जमाली था। तो ये भी जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये भी उपदेश देना शुरू किए, जैन धर्म को आगे बढ़ाए। ये भी कर्म में विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, परंतु कर्मकांडीय व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे, ईश्वरीय सत्ता को नकारे। थोड़ा सा अंतर है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। इन्होंने आत्मा में विश्वास रखा, जैन धर्म आत्मा में विश्वास रखती है। आत्मा कहने का मतलब क्या है? बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं रखता है, जैन धर्म आत्मा में विश्वास रखता है। जैन धर्म का कहना था कि आत्मा होता है, प्रत्येक चीजों में आत्मा है। ये ब्लैक बोर्ड आत्मा है, इसीलिए ऐसे टिका हुआ है। जैन धर्म ने कहा
प्रत्येक चीज में आत्मा होता है, वो अपने उद्गल से ढका हुआ है, उद्गल के आवरण से ढका हुआ है, अर्थात कर्मों के आवरण से ढका हुआ है। इसमें आत्मा है, हम में आत्मा है, तुम में आत्मा है, सभी में आत्मा है। जैन धर्म का मत है। लोगों ने कहा कैसे? हम में तुम में तो समझते हैं, इसमें कैसे? महावीर स्वामी ने समझाया, इसमें भी आत्मा है, नहीं होता गिर जाता। दीवार में भी आत्मा है, नहीं होता गिर जाता। आप देखते हैं दीवार को ऐसे ही छोड़ दीजिए, बना के छोड़ दीजिए, एक लंबे समय 40 वर्ष बाद, 70 वर्ष बाद वो अपने झड़ के गिर जाएगा, अर्थात उसका आत्मा अब नष्ट हो रहा है, तभी वो गिर गया। अगर उसमें आत्मा होता, टिका हुआ होता, आज भी खड़ा हुआ होता। और जिसमें आत्मा होता है, ये जैन धर्म का मत है, जिसमें आत्मा होता है वो लंबे समय तक टिका रहता है, जैन दर्शन है। आइए अब एक सवाल आता है कि जितना लोकप्रिय बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म उतना लोकप्रिय नहीं हुआ। इसका मूल कारण यह था कि बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग अपनाया, सरल मार्ग अपनाया, आसान तरीकों से लोगों को समझाने का प्रयास किया। बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग है, बीच के रास्ता है, किसी भी चीज को सरल बनाने का रास्ता है। वहीं जैन धर्म थोड़ा कठोर है, इसमें कठोर अहिंसा पे बल दिया गया है, इसीलिए लोगों का लगाव जैन धर्म से कम हुआ। जैन धर्म में हिंसा नाम का कोई चीज ही नहीं है। आपको सूर्य ढलने से पहले खाना खा लेना है। आपको इसमें काया क्लेश की चर्चा किया गया है। काया क्लेश, काया मीन्स शरीर और क्लेश मीन्स दुख देना। जितना शरीर को दुख दीजिए, शरीर सुख के लिए नहीं बना है। अभी हम तो एक बार पारसनाथ गए, तो वहाँ एक मिले जैन धर्मावली थे, तो उनसे पूछे कि ये सब दाढ़ी वाढ़ी कैसे बनाते हैं आप? तो बोले कि बनाते ना हैं, खींच लेते हैं। तो ये लोग सुख नाम की कोई चीज ही नहीं है, ठंडा गर्मी ऐसे ही रह लेते हैं, नंगे रह लेते हैं। तो इतना कठोर धर्म है, इतना कठोर वहां मार्ग है। हिंसा आप कर नहीं सकते हैं। मुंह में हमेशा कुछ बांध कर रखते थे, मुंह में जीवाणु चला गया, विषाणु चला गया, कुछ चला गया, आप उसको मार दीजिएगा, पाप लगेगा। तो उसमें हिंसा का जरा सा भी बात नहीं है। हालांकि मार्ग बहुत अच्छा है, बात बहुत अच्छी है, हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा कठोर है। लोगों ने उत्तर वैदिक काल में नए धर्मों को इसलिए तलाश किया क्योंकि कर्मकांडीय व्यवस्था के माध्यम से क्या किया गया था, लोगों को कि थोड़ा चीजों को कठोर बना दिया गया था। आप वहां पर देखे थे, जाति व्यवस्था कठोर था। ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे वो वैश्य और शूद्र का छुआ हुआ नहीं खा सकते थे, कठोर था। अब वैश्य क्या करेगा, शूद्र क्या करेगा, मुश्किल होता था। वैश्य शूद्र स्कूल नहीं जा सकते थे, छुआ हुआ नहीं खा सकते थे, उनके संपर्क में नहीं आ सकते थे, मंदिर नहीं जा सकते थे। चीजों को कठोर बनाया गया था, इसीलिए उनका मुड़ाव किसी अन्य धर्मों की ओर हुआ। परंतु जैन धर्म भी थोड़ा कठोर रहा बौद्ध धर्म की अपेक्षा, इसलिए जैन धर्म में लोगों का झुकाव थोड़ा कम हुआ बौद्ध धर्म की अपेक्षा। बौद्ध धर्म में लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े। आज आप देखेंगे बहुत सारे कंट्री बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म में हम लोग और क्या चीज देखेंगे, जैन धर्म भी दो भागों में बटा, श्वेतांबर एवं दिगंबर। जैन धर्म के सबसे बड़ा समर्थक चंद्रगुप्त मौर्य थे। हम आपको बताएंगे नंद के वंश के समाप्ति के बाद मौर्य वंश का स्थापना होगा और यही चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्मावली होंगे। हुआ क्या, 12 वर्षों से अकाल पड़ा हुआ था इस मगध साम्राज्य में, इनके साम्राज्य में। तब ये भद्रबाहु के अति में संपर्क में आके जैन धर्मावली आपके चंद्रगुप्त मौर्य सोचे कि लगता है मेरे ही कारण से इतना बड़ा आफत आया हुआ है, समस्या आया हुआ है। वो उनसे पूछे क्या करें, चूंकि इनका एक मत था आप काया क्लेश करिए, तो जो काया क्लेश करवाना है करवाइए, परंतु प्रजाओं को सुख मिलना चाहिए। तो भद्रबाहु ने उनको दक्षिण की ओर लेकर चला गया और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखन विधि से वे मर गए, अपने जान त्याग दिए। संलेखन विधि करने का मतलब होता है, संलेखन विधि करने का मतलब होता है कि पानी में ऐसे बैठ के अपना आंख नाक मूंद के और
उसी तरह से प्राण त्याग दिए, बिना खाए बिना पिए एक रूम में पैक हो गए और बिना खाए बिना पिए अपना जान त्याग दिए। तो संलेखन विधि से जैन धर्मावली थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, वो अपना जान त्याग दिए। जब भद्रबाहु वहां से उनको मार पीट के जब उनको थी मृत्यु प्राप्त करवा के जब यहाँ आते हैं, तो श्वेतांबर जो स्थूल भद्र थे कि गुरु इनके चेला थे, स्थूल भद्र ने लोगों को विचार दिया कि जब जिएगा तब ना आगे कुछ करेगा, इसलिए जीवों को मारो, खाओ पियो, पेट भरो, कम से कम जब तक उपज नहीं होता है तब तक। तो उधर से भद्रबाहु आकर बोले, लगता है तुमने हिंसा किया है, इसलिए हम तुम्हारे विचार के साथ नहीं रहेंगे। और जैन धर्म दो भागों में बट गया, श्वेतांबर दिगंबर। दिगंबर वाले नग्न अवस्था में रहते हैं, श्वेतांबर वाले हमेशा कपड़ा पहनकर रहते हैं। आइए जैन धर्म से संबंधित थोड़ा बहुत और बात बच गया है, जो कि कल हम बताते हुए चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और मौर्य साम्राज्य के बारे में बताएंगे, जो कि सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे मजबूत साम्राज्य, सबसे बेहतरीन साम्राज्य, गैर क्षत्रियों का साम्राज्य। कुछ धर्म ग्रंथों, कुछ ग्रंथों के अनुसार मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य गैर क्षत्रिय थे, क्योंकि उनको अपना अनुसार लिखना था, वो अपने अनुसार लिख दिए। जबकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था, क्योंकि इनको अपने अनुसार लिखना था, ये लिख दिए। जिनको कलम मिल जाता है वो अपने अनुसार लिख देते हैं। तो हम लोग इन मत के पीछे नहीं जाएंगे कि कौन क्या थे, लेकिन हम लोग देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा साम्राज्य डेवलप करेगा और उस साम्राज्य का हम लोग आनंद लेंगे, क्योंकि ये पटना से संबंधित है, आपका गया, औरंगाबाद, इन क्षेत्रों से संबंधित है। तो हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह से उन्नत सभ्यता साम्राज्य रहा, कैसा उनका, जैसे विदेशी लोग आएंगे तो व्याख्यान करेंगे कि हाँ इनका महल इतना सुंदर था, प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी थी, सड़कें ऐसी थी, प्रजा ऐसे थे, लोग व्याख्यान करेंगे, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स करेंगे। आइए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।